ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नमस्कार साधकों, मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। साधकों, आज हम आपको साबर मंत्र के माध्यम से रोग दूर कैसे करें, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। साधकों, क्या है कि आज का जो समय चल रहा है, इसमें खान पान दूषित है। हमारा जो आहार है, हमारा जो विचार है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो क्रियाकलाप हैं, ये बहुत उल्टी सीधे हैं। इसी वजह से शरीर हमारा रोगी हो जाता है, और शरीर रोगी हो जाता है, फिर हम डॉक्टर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर दवा देता है, दवा खाते हैं, आराम नहीं होता है, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। लाखों रुपए हमारे बर्बाद हो जाते हैं, और फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। एक रोग की दवा कर रहे थे, दूसरा रोग और बन गया। तो सीमित दिनचर्या जिएं, नियमित भगवान की पूजा करें, शुद्ध आहार लें, अपने मन को गलत विचारों में ना लगाएं। और अगर आप कोई भी रोग अगर आपको हो जाए, और रोग से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दवा करा चुके हैं, मैं तो पहले यही कहूँगा कि अगर आपको कोई रोग है तो डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के अनुसार दवा करें। फिर भी अगर आपने डॉक्टर के अनुसार दवा किया और फिर भी सफलता अगर आपको नहीं मिली, रोग से मुक्ति आपको नहीं मिली, तब आपको मंत्र का सहारा एक बार लेना चाहिए। कोशिश करने में क्या जाता है। और जितने भी ये मंत्र हैं, रोग निवारण जितने मंत्र हैं, ये साबर मंत्र हैं। और साबर मंत्र की विधि, साबर मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इनकी विधि क्या है, कैसे इसका जागरण किया जाता है, उस विधि से अगर आप ये रोग निवारण मंत्र का प्रयोग करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी उसमें। अब यह नहीं कि आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया। दवा भी करें और मंत्र का प्रयोग भी करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। कुछ यंत्र भी होते हैं, यंत्र के द्वारा भी रोग मुक्ति हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। दीपावली, होली, दशहरा जैसे साबर मंत्र को सिद्ध किया जाता है, वैसे जो है यंत्र को भी सिद्ध करना पड़ता है। और शुभ नक्षत्र, शुभ योग में उसको बना करके, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पहनाया जाता है। फिर जो है वो यंत्र अपना काम करता है, और दवा अगर नहीं लग रही, दवा भी लगनी शुरू हो जाती है। बहुत तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप जो मंत्र, हम रोग निवारण मंत्र आपको बता रहे हैं, इसको आप साबर विधि से सिद्ध करें। साबर विधि कैसे सिद्ध करें, कैसे जागृत करें साबर विधि से। सब साबर विधि से आप पहले उसको जागृत कर लें, इसके बाद में आप इस मंत्र का अनुष्ठान करें, और देखें आपको आप चमत्कारी रूप से आपको फ़ायदा होगा, और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और सीधे अगर आप जो है, आपको विधि नहीं मालूम है, सीधे पुस्तक से ले लिया, कहीं नेट से ले लिया और सीधे जाप करना शुरू कर दिया, फिर वो फ़ायदा करेगा नहीं। आप कहेंगे मंत्र तंत्र सब गलत है। मंत्र तंत्र सब सही है, हम आप नहीं सही हैं। मंत्र सिद्धि करने में क्या आहार विचार होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, क्या नियम है, उसके सब अलग अलग सिस्टम है। जब तक आप सिस्टम से नहीं चलेंगे, मंत्र काम नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे मंत्र गलत है, ऐसा है, वैसा है। तो हमारे आपको रोग दूर करने का मंत्र बता रहे हैं। ये समस्त रोग इससे दूर किया जा सकता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जिसको पता होता है आपको कि हाँ ये रोग है, उसकी आप दवा करते हैं। अगर कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जिसको आपको पता ही नहीं, आप जांच करा डाले, जांच में कुछ नहीं निकलता, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आता है कि हाँ आपको क्या समस्या है, आप तो परेशान हैं, या आज इस डॉक्टर को दिखाए, कल उस डॉक्टर को दिखाए, आपका पैसा भी जाता है, स्वास्थ्य भी आपका दिन प्रतिदिन डाउन होता चला जाता है। तो इसमें आप जो है पहले इस मंत्र को आप साबर विधि के अनुसार सिद्ध करें। इसके बाद में किसी शुभ योग में अगर आप कर सकते हैं तो करें। अगर शुभ योग में नहीं कर पाते हैं तो सर्वात सिद्ध योग हो, रविपुख योग हो, गुरुपुख योग हो। अगर होली, ग्रहण, दीपावली, दशहरा पड़ जाए तो सोने पे सुहागा। तो इस पे जो है पहले इस मंत्र को आप साबर विधि से सिद्ध करें, इसके बाद में आप इसका प्रयोग करें, आप चमत्कृत रह जाएंगे। ये इतना बढ़िया मंत्र है रोग दूर करने का। अब जिस रोग के बारे में अज्ञात रोग, जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, जांच में भी कुछ नहीं निकलता है, तो उस रोग के बारे में, उस रोग को दूर करने के लिए हम यहाँ मंत्र बता रहे हैं आपको। ओम नमो आदेश गुरु का, काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम। रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण की आन।
राधा मीरा मनावें, अमुक का रोग जाए। अब जहाँ ये अमुक लिखा हुआ है, इसमें आप जिस रोगी के लिए अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो उसमें मेरा रोग जाए या मम रोग अपना नाम ले लीजिए, या उसमें मम जोड़ दीजिए या मेरा जोड़ दीजिए। अगर किसी आप दूसरे के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो अमुक की जगह पर उस रोगी का आप नाम लें। तो इसको आप जो है इस मंत्र को पहले आप सिद्ध कर लें। अगर आप होली दीपावली ग्रहण में अगर करते हैं तो एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। अगर होली दीपावली ग्रहण में नहीं कर पाते हैं तो आप इसको एक माला, अगर 10 माला कर लें तो अति उत्तम है। अगर 10 माला नहीं कर सकते तो एक माला कम से कम 11 दिन आप जाप कर लें। इसके बाद में जो साबर विधि मंत्र सिद्धि में जो मैंने हवन बताया कि हवन कैसे करना है, उस अनुसार आप हवन करें। इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आप जो है इस मंत्र को पढ़ते हुए और मोर पंख से, जिसको रोगी को जो रोग मतलब पीड़ित व्यक्ति है उसको मोर पंख से 108 बार आप झाड़ा दें। ऐसा कम से कम 1 हफ्ते तक अगर आप झाड़ा देते हैं तो उसके रोग में, उसकी बीमारी में चमत्कृत रूप से सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये आप देखिएगा, शुभ महसूस करेंगे। तो आप जब सुधार होना शुरू हो जाए, जब तक वो रोगी ठीक ना हो जाए तब तक आप झाड़ा देते रहिए उसको। इसके बाद में आप देखिए क्या परिणाम निकलता है। और आखिर में यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये तंत्र मंत्र का वीडियो पसंद अगर आपको आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब